नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले आपकी क्लास 9 की बुक गणित मंजरी, गणिता मंजरी, क्लास 9 मैथमेटिक्स गणिता मंजरी का चैप्टर 8 का नाम है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्या बोल रहा है, बारीकी से आप यहां पर समझोगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब कि 4 के 4 के कितने मल्टीपल्स है, 4 के कितने मल्टीपल्स है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल्स है, 4 के कितने मल्टीपल्स है, 4 के कितने मल्टीपल्स है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको। 4 के कितने मल्टीपल्स है, 4 के कितने मल्टीपल्स है। लाई मतलब रहते हैं, लाई बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, 10 एंड 250 मतलब कि 10 से लेकर 250 तक, 10 के बाद 11 12 लास्ट 250 तक। ऐसी संख्या, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या जो 4 की मल्टीपल्स हो, मतलब कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 से जो 4 से डिवाइड हो जाए, जिनमें 4 का डिवाइड हो जाए। क्या 10 में 4 से डिवाइड होगा? नहीं। 11 नहीं। 12 हाँ, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, तो पहला मल्टीपल हो गया 12, हो गया 12। दूसरा क्या होगा, 4 से डिवाइड होना चाहिए ना, 12 में 4 प्लस कर दो, 12 में 4 प्लस कर दो, 12 और 4 16, अगला 16 में 4 जोड़ दो 20, 20 में 4 जोड़ दो 24, डैश डैश डैश, इसी तरह 4 4 4 4 जुड़ते जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, क्या 250 में 4 का डिवाइड जाएगा। 4 के डिवाइड जाने का रूल क्या है, लास्ट की दो संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 1 जा 4, यहां बचा 10, 4 2 जा 8, नहीं जाएगा। एक कम कर लो, क्या 249 में भाग जाएगा, यहां पर विषम संख्या आ गई, ठीक है, नहीं जाएगा। 248 में डिवाइड जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो लास्ट डिजिट हो जाएगा आपका यहां पर क्या, लास्ट हो जाएगा 248, ठीक है। तो ये बन गई आपकी एपी, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं है, ऐसे कितने नंबर्स है जिनमें 4 का पूरा डिवाइड हो जाता है, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो भैया शुरुआत होगी 12 से, 12 से 16 20 24, और लास्ट रहेगा आपके यहां पर 248। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। आगे आप लोग को समझ में, चलिए आगे आपको समझ में, है ना। इसके बाद तो ये होगी आपकी यहां पर ये कहानी, चलिए, है ना। अब रही बात आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो भाई एग्जाम में लिखने के हिसाब से मैं आपके प्रॉपर बनाऊंगा नोट्स। तो कॉपी निकालना है, मैं एक एक लाइन आपको नोट करवाऊंगा बोर्ड पर, आपको एग्जाम में बेसिक लिख करके आना है। मास्टर खुश हो जाएगा भाई, सब बच्चे लोग शॉर्टकट में लिख करके आएंगे। तुमको मैं जो लिखवा रहा हूं तुम भाई उससे लिख करके आना, ठीक है ना भाई। प्रॉपर नोट्स ऐसे लिखना, पूरा गिवन से शुरू करना, गिवन भाई, एक सवाल का एक वीडियो आएगा और प्रॉपर आपके नोट्स बनेंगे। एग्जाम में ऐसे छाप करके आना, 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। मेरे खुद के क्लास 12th में 97 नंबर है, क्लास 10th में 95 नंबर है, और 6-7 साल 10 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। और मेरे पढ़ाए वाले बच्चों के 100 में से 100 नंबर आते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि भाई मैं हूं द ग्रेट अमन साहू, आई एम द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर गिवन का मतलब होता है दिया है हमको। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन हमको गिवन है वी नीड, मतलब कि हमको जरूरत है, टू फाइंड मतलब कि हमको फाइंड करने की जरूरत है, द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स, ऐसे नंबर्स, है ना, जो मल्टीपल्स हो, किसके मल्टीपल्स हो,
4 के मल्टीपल्स हो, मतलब कि 4 के गुणज हो। हिंदी में बोलते हैं गुणज, अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल्स। ये 4 के मल्टीपल्स है ना, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, है ना। 4 की क्या हो, मल्टीपल्स हो। और बिटवीन, बिटवीन मतलब किसके बीच में हो, 10 एंड 250। क्वेश्चन नहीं बोला है, ऐसे मल्टीपल्स ढूंढो जो 10 और 250 के बीच हो। और उन कितने हैं वो, हाउ मेनी मतलब कि उनकी संख्या यहां पर कितनी है। जब तक आपको गणित में क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप इधर हल के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको सबसे जरूरी होता भाई क्वेश्चन समझना। कई सारे बच्चे लोग डायरेक्ट क्या, क्वेश्चन को भाई एक बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, 3 बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, 4 बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, 5 बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, 6 बार पढ़ो समझ में नहीं आएगा, 10 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, अरे करोड़ बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। मेहनत करो, जान लगा दो, फोड़ डालो, अपनी एड़ी चोटी का बल लगा दो। ठीक है भाई, तुम दुनिया जीतने के लिए पैदा हुए हो। क्या के लिए पैदा हुए हो, दुनिया जीतने के लिए तुम पैदा हुए हो। अब देखो यहां पर इस तरीके से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको बोला है, ऐसा पूरा आपको नोट्स बनाना है। इसके बाद द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10, मतलब कि 10 के बाद का पहला मल्टीपल किसका, 4 का मल्टीपल, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका 12। क्या होगा वो, 12, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। तो फर्स्ट मल्टीपल जो होगा 4 का, है ना, ऐसी संख्या जो 4 से डिवाइड होगी, ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होगा तो वो होगा पहला आपका 12 होगा। क्या होगा पहला आपका, वो 12 होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, 12 होगा। पहला मल्टीपल हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा मल्टीपल, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बोलो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा आपका, 248 होगा। क्या होगा, 248 होगा। तो आपका लार्जेस्ट मल्टीपल क्या होगा प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो यहां पर, द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन, है ना, लेस देन ऑफ इक्वल 250, है ना, जो कि 250 के इक्वल हो या फिर उसका लेस छोटा हो। तो 250 से छोटा लार्जेस्ट मल्टीपल हो जाएगा आपका 248 हो जाएगा। ये हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, पेपर में आपको ऐसे ही लिख करके आना है। इसी तरह पेपर में लिखोगे 100 में से 100 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे प्यारे बच्चों। 100 में से 100, किसी का बाप तुम्हारा एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। 100 में से 100 नंबर मिलेंगे तुमको। उसके बाद यहां पर देखो, अब यहां पर खेल चालू होगा। द सिक्वेंस मतलब कि हम जमाने वाले हैं सिक्वेंस। हम क्या जमाने वाले प्यारे बच्चों, हम जमाने वाले हैं सिक्वेंस। द सिक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स का हम बनाएंगे सिक्वेंस बिटवीन 100 एंड 250। ठीक है, वो 10 एंड 250 मतलब कि 10 यानी 10 और 250 के बीच 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं हम उन सभी के जमाने वाले हैं क्या, सिक्वेंस। फॉर्म्स एन एपी, अभी जमेगा आपका एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं, बोलो, समांतर श्रेणी। और अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या जमेगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 4 का मल्टीपल। 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 4 का सबसे छोटा मल्टीपल है प्यारे बच्चों 12। 1 पे 2 12, 1 पे 2 हो गया आपका यहां पर 12। सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो गया आपका यहां पर, 12 हो गया। 12 हो गया, 12 में 4 जोड़ दो। 4 के मल्टीपल निकालना है ना, 4 के मल्टीपल निकालना है, 4 के मल्टीपल निकालना है तो 12 में 4 जोड़ दो। 12 और 4 कितने होते हैं, 12 और 4 होते हैं 16। 16 में फिर 4 जोड़ दो, 16 4 20, 20 में 4 जोड़ दो, ये हो गया आपका 24 डैश 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 डैश। और सबसे बड़ा मल्टीपल हमने क्या निकाले हैं प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा मल्टीपल हमने निकाले हैं क्या, 248। क्या निकाले हमने, 248। ये हो गया हमारा लार्जेस्ट मल्टीपल। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा लार्जेस्ट हो गया मल्टीपल। मेरा वो कहा गया मिटाने वाला मेरा डस्टर कहा गया। मेरे को मेरा मिटाने वाला डस्टर नहीं मिल रहा है, क्या करूं, ये तकिया है, ये तकिया मैं पोंछ लेता हूं। नहीं, ये तकिया बाद में काम आएगी मेरे को, काय में पोंछूं भाई, काय में पोंछूं। हाँ, ये शर्ट में पोंछ लेता हूं, ये वाली शर्ट में पोंछ लेता हूं। यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, तुम लोग जल्दी से नोट कर लो, खटाखट इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो। पहले ही बोल दे रहा हूँ, खटाक से इसके नोट्स बना लो तो बहुत मार मारूंगा, मोबाइल के अंदर घुस के तुमको मारूंगा, वो मारूंगा, समझ जाना। इसलिए भाई इसको नोट्स बना लो। चलिए
ये बन गई हमारी एपी, ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी, ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी। चलिए अब इस एपी का अब हमको बताना है कि इस एपी में टोटल कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये कौन से नंबर का टर्म है। तो हम मान लेंगे कि 248 nth नंबर का टर्म है। कौन से नंबर का टर्म है, nth नंबर का यहाँ पे क्या रहेगा, टर्म रहेगा। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, एपी के सबसे शुरू वाले टर्म को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं प्यारे बच्चों। सबसे शुरू वाले टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए। यहां पर हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपके यहां पर 12, हो गया आपका 12। इसके बाद एपी में क्या निकालते हैं, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं अभी तक सीखे नहीं नलायको। तो देखो अब इसके बाद निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, COMMON, कॉमन डिफरेंस, DIFFERENC, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी का मान कैसे निकालते हैं बताओ, कमेंट करो। कमेंट नहीं करते तुम लोग, लाइक करो, वीडियो लाइक करो मेरा, साले वीडियो लाइक नहीं करते हो, लाइक करो वीडियो, अब भी लाइक करो वीडियो मेरा, लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारी क्लास में शेयर करो उसको, अब भी बाद में पढ़ना, पहले शेयर कर उसको, कर शेयर का बटन दबा, लिया व्हाट्सएप में, तेरे पूरे दोस्त लोग को शेयर कर, तेरे पूरे ग्रुप में शेयर कर, और शेयर करने के बाद बोल सबसे बेस्ट टीचर है द ग्रेट अमन साहू सर, इनसे पढ़ो बोलना, गणित में 100 में 100 नंबर दिलवाएंगे तुमको, ठीक है। चलो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है बताओ, बोलो। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है दूसरे वाले टर्म में पहले वाला टर्म को माइनस कर दो, दूसरा टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो। सेकंड टर्म यहां पर क्या है, सेकंड टर्म आपके यहां पर 16, इस सेकंड टर्म 16 में से पहला टर्म 12 को माइनस कर दो। अरे दूसरे वाले टर्म को यहां लिख दो और पहले टर्म को यहां लिख दो, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस डी का मान निकल जाएगा। आ रहा समझ में, कॉमन डिफरेंस डी का मान कैसे निकालोगे, अरे 16 में से 12 को घटा दो, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 16 में से 12 का कितना बचा, 4 बचा, ये बचा यहां पर 4, कॉमन डिफरेंस निकल गया। क्या पता लगाना है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है प्यारे बच्चों, हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स है, कितने मतलब यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने नंबर है, मतलब कि 248 किस नंबर पर है प्यारे बच्चों, 248 किस नंबर पे आपको ये बताना है। तो हमने माना कि भैया 248 nth नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 248 किस नंबर पे है बता दो। तो हमने माना भैया 248 nth नंबर पर है, किस नंबर पर है, nth नंबर पे है। तो यहां लिखेंगे हम लेट बी द nth टर्म ऑफ एपी, लेट बी द nth टर्म ऑफ एपी, इस एपी के nth नंबर का टर्म 248 है, इस एपी के nth नंबर का टर्म क्या है, 248 है। nth नंबर का, प्यार से nth नंबर का टर्म है आपका कितना, 248 आपके nth नंबर का टर्म है 248, मान लिए। अब लगाएंगे हम एपी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, एपी का यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए लगा दो भैया एपी का फॉर्मूला। क्या होता है एपी, उतार ले, नोट्स बनाओ इसके बनाओ नोट्स। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास में रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझ में पाया। तो प्यारे बच्चों
अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, FORMULA। फॉर्मूला होता है आपका nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी आपके फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी होता है आपका Tn इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के nth नंबर के टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। nth टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी के nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। चलो Tn की वैल्यू क्या है, Tn की वैल्यू है 248। Tn की वैल्यू कितनी है, Tn की वैल्यू आपकी यहां पर 248 इक्वल का हो गया इक्वल a की वैल्यू क्या है आपका, a की वैल्यू है 12। a की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 12, प्लस का प्लस n माइनस 1 का हो गया n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपकी यहां पर है 4, तो d की वैल्यू रख दी यहां पर हमने कितनी 4 रख दी है। 248 का हो गया 248 बराबर किस तरफ 12 प्लस में है, इस तरफ 12 हो गया माइनस में इक्वल। अब n माइनस 1 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। कई सारे नालायक बच्चे लोग सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं। अरे गवारो, 4 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक में हो रहा है, इसका मतलब समझो। 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। 4 का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर की दोनों संख्या से होगा। 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई n से कर देंगे तो 4 इंटू n हो जाएगा आपका 4n, माइनस का माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 4 1 हो गया आपके यहां पर कितना 4 हो गया। ये सीखना पड़ेगा तुमको, सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तुम गणित के एक्सपर्ट बनोगे। चलिए इसके बाद अब 8 में से 2 गया 6, माइनस कर रहे हैं। 4 में से 1 गया 3, 2 का बचा 2। इसके बाद बराबर किस तरफ 4 माइनस में है, जब बराबर के इस तरफ इसको मायके से ससुराल में लेकर के आएंगे तो उसकी जात बदल जाएगी। ये जिस जात, ठीक है, अब ये माइनस में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। 4 हो गया आपके काय में प्लस में, बराबर का बराबर 4n का हो गया आपके यहां पर क्या 4n आपके यहां पर हो गया। आया आपको समझ में, 4n का हो गया आपका 4n। इसके बाद 236 में 4 को प्लस करेंगे तो 6 और 4 10 का शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4, 2 का 2 240 हो गया, बराबर का बराबर 4n का हो गया आपका 4n। इसके बाद 240 का हो गया 240 बराबर किस तरफ 4 जो है वो 4 n के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लाएंगे तो 4 हो जाएगा आपका बटे में इक्वल n का हो गया आपके यहां पर कितना n हो गया। डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 24 से आगे ना बढ़े तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 कम 4 4 छिंग 24 और 4 शून्य हो गया आपका शून्य, बराबर का बराबर n का हो गया n की वैल्यू आ गई कितनी 16। ये आ गया आपका आंसर। तो भैया 4 के टोटल कितने मल्टीपल्स है 60 मल्टीपल्स है। आंसर लिख लोगे, आंसर लिख लोगे। अब इसके नीचे आंसर लिखना, आंसर यही लिख देंगे है ना, हाउ मेनी कितने मल्टीपल्स है, तो यहां पे लिख दूंगा है ना, यहां लिख दोगे आंसर, आंसर क्वेश्चन बन जाएगा आंसर 60, तो लिख दोगे 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 है ना, 4 के 60 मल्टीपल्स है जो कि 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों, उसके नोट्स बना लीजिए।